दोस्तों कहा जाता है कि पैसा दो भाइयों के बीच में दरार डाल देता है और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि एक भाई दूसरे भाई की जान तक ले लेता है। लेकिन दोस्तों आज की जो घटना है इसमें एक माँ जो होती है वह अपने ही सगे बेटे को जो है दौलत के लिए मौत के घाट उतरवा देती है। और इस पूरे घटनाक्रम में जो बेटा होता है, जो एक माँ अपने बेटे की हत्या करती है, उसके साथ ही उसकी बहन भी और उसके भाई भी इस पूरे घटनाक्रम में अपनी माँ का साथ देते हैं। दोस्तों आज की जो यह सच्ची घटना है यह उत्तर प्रदेश के आगरा के अंतर्गत एक शाहगंज थाना पड़ता है और इसी शाहगंज थाना के अंतर्गत एक आजमपाड़ा मोहल्ला पड़ता है और इसी आजमपाड़ा मोहल्ला में एक बिजनेसमैन फैमिली रहती है। और यह जो बिजनेसमैन फैमिली होती है इनमें जो एक दूसरे नंबर का बेटा होता है जिसका नाम विनय उर्फ बीनू होता है, जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है। इसकी शादी 17 अप्रैल साल 2024 में सिकंदरा के 800 गांव की रहने वाली डोली नाम की 21 साल की लड़की से होती है। अब डोली शादी होने के बाद जैसे ही अपने पति के घर पर पहुंचती है तो उसका अच्छे से स्वागत किया जाता है और डोली सोचती है कि मेरी शादी जिससे हुई है वह मेरे लिए काफ़ी अच्छा व्यक्ति है और उसका परिवार भी काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो डोली का पति विनय होता है वह तो अपनी पत्नी के प्रति जो है काफ़ी वफादार होता है, काफ़ी अच्छा होता है और वह अपनी पत्नी का ध्यान भी रखता है। लेकिन जो विनय की माँ होती है और जो उसके भाई होते हैं, जो बहन होती है, वह अपनी जो डोली होती है उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। अभी शादी को महज 2 महीने ही बीतते हैं कि जो डोली होती है उसकी सास उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार करती है, उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करती है और कहती है कि तुम अपने साथ लाए ही क्या हो और तुम्हें इस घर में जो है नौकरों की तरह काम करना होगा। और जो विनय की माँ होती है और जो बाकी के घर वाले होते हैं वह डोली के साथ नौकरों की तरह व्यवहार किया करते थे। वह उससे घर का सारा काम कराया करते थे, साथ ही वह उससे जो है गलत व्यवहार करते थे। और यहाँ पर डोली जब अपने पति से इस बात को कहती थी तो डोली का जो पति विनय होता है वह अपनी पत्नी से बोलता था कि देखो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम अभी नई नई आई हो और तुम्हें यहाँ पर एडजस्ट होने में टाइम लगेगा और धीरे धीरे माँ और जो भाई बहन है वह भी समझ जाएंगे। अब डोली भी इसी बात को सोचकर वह भी अपना जीवन यहीं पर यापन करना शुरू कर देती है। और इसी दौरान जो डोली होती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है और कहा जाता है कि प्रेग्नेंट महिलाओं के प्रति जो है हर किसी को हमदर्दी हो जाती है। और यह भी कहा जाता है कि प्रेग्नेंट महिला से जो है कोई भी जो है किसी तरीके का जो है भेदभाव नहीं किया जाता है, उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया जाता है। और जब डोली प्रेग्नेंट हो जाती है तो इसके बावजूद भी जो डोली के ससुराल वाले होते हैं वह उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। और अभी जो डोली होती है वह जो है कुछ दिन पहले ही एक बेटी को जन्म देती है और जैसे ही डोली बेटी को जन्म देती है तो जो विनय के घर वाले होते हैं उनका जो है डोली के प्रति और ज़्यादा गुस्सा भड़क जाता है और वह चाहते थे कि डोली एक लड़के को जन्म दे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही डोली एक लड़की को जन्म देती है तो उनका जो अंदर का जो भड़ास होती है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वह डोली के साथ जो है और ज़्यादा गलत व्यवहार करते हैं। और जैसे ही डोली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर एक बच्ची को जन्म देकर जब वह अपने घर वापस लौटती है तो उसी से सारा घर का काम कराया जाता है। घर का काम कराने के साथ साथ ही उसे जो है काफ़ी ज़्यादा ताने भी दिए जाते हैं। और जब डोली हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो एडमिट होने के साथ साथ ही जो डोली के पति का बिजनेस होता है वह चांदी के गिलट और जो चांदी की पायल होती है उन्हें बनाने का काम करने की एक छोटी सी घर के पास ही फैक्ट्री होती है। और जैसे ही डोली की प्रेगनेंसी होती है तो वह हॉस्पिटल में एडमिट कराई जाती है तो विनय भी अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल में रहता है। और इसी दौरान जो विनय के भाई होते हैं वह फैक्ट्री पर जो चांदी की पायल बनाने की फैक्ट्री होती है उस पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं और कब्जा करने के साथ साथ ही वह उस पर अपना हक जताते हैं और विनय से कहते हैं कि देखो अब तुम्हें इस फैक्ट्री से निकल जाना चाहिए, तुम्हें कुछ और काम करना चाहिए। लेकिन विनय जो है जैसे तैसे करके उस फैक्ट्री को जो है खुद चलाता है। और इसी दौरान जैसे ही 17 अप्रैल साल 2025 का दिन आता है यानी कि बृहस्पतिवार का दिन आता है तो सुबह सुबह जो विनय की माँ होती है और जो डोली की सास होती है वह विनय को 2 लड्डू ला कर देती है और कहती है कि मैं मंदिर से इन लड्डुओं को लाई हूँ और तुम्हें ये प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। और जैसे ही यहाँ पर
डोली और विनय उन लड्डुओं को आधा आधा खाते हैं तो डोली जो है बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन यहाँ पर विनय जो होता है वह कुछ होश में होता है, कुछ बेहोशी की हालत में होता है और वह भी आधा ही लड्डू खा पाता है और वह तुरंत अपना फोन निकालकर एक वॉइस मैसेज जो है अपने साले के पास, जिसका नाम संदीप होता है, उसके पास भेजता है और उससे में उस ऑडियो वॉइस में बोलता है कि देखो हमारे घर वालों ने ही जो 4 व्यक्ति हैं उन्होंने हमें धोखे से जो है जहर, लड्डू में जहर देकर खिला दिया है और हमें बचा लो, तुरंत हमारे घर पर आकर हमें बचा लो। लेकिन यहाँ पर जो विनय का साला संदीप होता है वह अपने IIT के पेपर देने के लिए जो है वह पेपर देने के लिए एग्जाम हॉल में बैठा होता है और जैसे ही वह पेपर देकर 1:30 बजे के करीब अपने फोन को स्विच ऑन कर देखता है तो उसके अंदर उसके जीजा का एक वॉइस मैसेज होता है। दोस्तों यहाँ पर जो विनय होता है उसने लगभग 11:15 बजे या 11:30 बजे के करीब जो है संदीप के पास वॉइस मैसेज भेजा था। लेकिन जैसे ही संदीप का एग्जाम खत्म होता है और वह एग्जाम हॉल से बाहर आकर अपना फोन देखता है और जो उस समय का टाइम होता है वह 1:30 बजे के करीब का टाइम होता है और जैसे ही संदीप अपने जीजा विनय की यह वॉइस मेल को सुनता है तो वह इस बात को सुनकर तुरंत अपनी मोटरसाइकिल उठाकर तुरंत अपने जीजा विनय और अपनी बहन जिसका नाम डोली होता है उसके घर पर पहुंचता है और जैसे ही वह घर खोलकर अंदर जाता है तो यहाँ पर जो डोली की 19 या 20 दिन की बेटी जिसे डोली ने जन्म दिया होता है वह रो रही होती है और उसके दोनों तरफ ही जो विनय होता है और जो डोली होती है वह दोनों तरफ ही मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और उन्हें अपनी कोई सुध नहीं है। और जैसे ही संदीप जो है डोली के पास और विनय के पास जाकर देखता है तो वह जो है मृत अवस्था में पड़े होते हैं तो तुरंत संदीप जो है इस बात की सूचना पुलिस को देता है और जैसे ही पुलिस इस बात की सूचना सुनती है तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और इन दोनों शवों को तुरंत जो है हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां पर डॉक्टर कहते हैं कि इन दोनों की तो मौत पहले ही हो चुकी है। अब पुलिस वाले जो है अपनी फॉरेंसिक टीम को लेकर जो है तुरंत जो विनय का घर पर जो विनय ने और डोली ने आधे आधे लड्डू खाए होते हैं वह लड्डुओं को अपने कब्जे में लेती है और तुरंत फॉरेंसिक टीम जो है होती है वह विनय के उस कमरे की जांच करती है जहां पर विनय और डोली की जो है लाश पड़ी होती है। इसके साथ ही जब विनय का साला संदीप जो है अपनी जो विनय ने उसके पास वॉइस मैसेज भेजा था उस मैसेज को पुलिस वालों को दिखाता है तो पुलिस वालों को समझते हुए देर नहीं लगती है कि दौलत के लालच में जो विनय की माता है जिसका नाम भवानी देवी या भगवानी देवी बताया जा रहा है उसने ही अपने बेटे की जो है कत्ल करने में जो है अपने बड़े बेटे टिट्टू और उसकी पत्नी जो कि विनय की भाभी नीलम और डोली की जेठानी लगती है और देवर राम और बहन जो है उन पांचों ने मिलकर जो है विनय की हत्या करने की उनके ऊपर आरोप लगता है और पुलिस जो है इस जो संदीप के पास ऑडियो वॉइस मैसेज होता है इसे जो है एविडेंस के तौर पर अपने पास सेफ रखती है और सेफ रखने के साथ साथ ही इन जो विनय की माँ होती है, जो भाई होता है, जो भाभी होती है, जो बहन होता है, जो छोटा भाई राम होता है, उन सबको जो है अपनी गिरफ्त में लेती है और उनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है। और जब इनसे पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो यह अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और बताते हैं कि हमने दौलत पाने के लालच में जो है अपने ही बेटे, अपने ही बहन, अपनी ही बहू, अपने ही उनकी हत्या की है और हत्या की जो साजिश थी यह लड्डू में जहर मिलाकर की गई है। और पुलिस वाले इन जो विनय और जो उसकी पत्नी डोली होती है उनके शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है अभी पुलिस के पास जो है सेफ रखी हुई है। अभी पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा जो है नहीं किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो विनय की माँ होती है वह ही अपने बेटे के कत्ल में जो है शामिल होती है और एक माँ द्वारा अपने बेटे की इस तरह से कत्ल करना, अपनी बेटे की पत्नी का इस तरह से कत्ल करने का जो मामला है यह पहली बार सामने आया है। और यह मामला दौलत को पाने के चक्कर में था। जो फैक्ट्री जिसे विनय चला रहा होता है, जो पायल बनाने की फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री को पाने के लालच में था। और यहाँ पर जो विनय की बहन होती है उसे भी यह कहा गया था कि अगर वह फैक्ट्री हमें मिल जाएगी तो उसमें से जो तुम्हारा हिस्सा बनेगा, तुम्हारा हिस्सा भी तुम्हें दिया जाएगा। और विनय की बहन भी अपनी भाभी और विनय को मारने के इस प्लान में जो है उसके साथ शामिल हो जाती है। और ये सब लोग जो है यह भी नहीं सोचते हैं कि यहाँ पर डोली ने जो है अभी 19-20 दिन पहले
पहले ही एक बेटी को जन्म दिया है और जैसे ही अगर वे मरेंगे तो उनकी बेटी का क्या होगा, उनके ऊपर से उसके बाप का, उसकी माँ का साया छिन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो विनय की माँ होती है, जो भाई होते हैं, जो भाभी होती है, जो देवर होते हैं, जो बहन होती है, वह इतने क्रूर होते हैं कि उन्हें इस बात की भी शर्म नहीं होती है कि वह अपने ही उनका सगा खून है, जो उनका सगे रिश्ते में भाई लगता है, किसी का देवर लगता है, किसी का बेटा लगता है, उन्हें जो है इस बात का भी फर्क नहीं पड़ता है और वह उन्हें जो है मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, इस तरह की जो घटना है यह मानवता को शर्मसार करने वाली है, रिश्तों को कलंकित करने वाली है और एक माँ द्वारा इस तरह से अपने बेटे को कत्ल करने में शामिल होना यह बहुत ही बड़ी बात है। और पुलिस इस पूरे मामले की और गहनता से तफ्तीश कर रही है और यह भी देख रही है कि क्या इस पूरे मामले में कोई और व्यक्ति भी शामिल है या नहीं। और दोस्तों, इस पूरे मामले की पुलिस जब जो है गहनता से जांच कर खुलासा करेगी तो इसमें जो और पहलू है वह भी खुलकर सामने आएंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।